और अब बात करेंगे गोंडा की। जब राजस्थान के करौली में एक संत की हत्या पर गहलोत घिरे थे, ठीक उसी दौरान गोंडा में ऑपरेशन योगी चल रहा था। बड़ी साजिश रची जा रही थी। उत्तर प्रदेश की गोंडा में एक पुजारी पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक मंदिर के मुख्य महंत सीताराम दास ने पूरी साजिश रची। उसके साथ ही गांव का प्रधान और मंदिर का पुजारी भी शामिल था। मकसद था गांव के पूर्व प्रधान अमर सिंह को रास्ते से हटाना। इस केस में पुलिस ने महंत सीताराम दास समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका टारगेट था पूर्व प्रधान अमर सिंह। साथ ही एक संत पर हमले को लेकर गोंडा पुलिस और योगी सरकार को बदनाम करना। कांग्रेस ने इस मामले पर योगी सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन अब पूरी साजिश का खुलासा हो गया है। इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा उस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वो उस राम जानकी मंदिर में भी पहुंचे जहां ये पूरी साजिश रची गई। लेकिन पहले ये समझिए कि कैसे पूरी प्लानिंग की गई। साजिश के मास्टरमाइंड राम जानकी मंदिर का महंत सीताराम दास और गांव का प्रधान विनय सिंह है। इन्होंने पूर्व प्रधान अमर सिंह को फंसाने के लिए साजिश रची। मंदिर की जमीन कब्जाने के लिए मामले में हमले करने का आरोप लगाया। हमले में घायल पुजारी सम्राट दास को साजिश में शामिल किया गया। प्रोफेशनल शूटर को सुपारी दी गई। उसे बकायदा यह बताया गया कि पुजारी को सिर्फ घायल करना है। पुजारी सीताराम दास ने खड़े होकर खुद को गोली मरवाई। गोंडा में 11 अक्टूबर को रात 2 बजे पुजारी पर गोली चली और एक सियासी तूफान खड़ा हो गया। लेकिन अब मामला पूरी तरीके से बदल गया है। गोंडा में हम उसी मंदिर में मौजूद हैं जहां पुजारी पर गोली चली थी, लेकिन अब सामने आया है कि महंत ने ही पुजारी पर गोली चलवाई थी और ये सब साजिशन किया गया था ताकि प्रधानी के चुनाव में मौजूदा प्रधान को फायदा पहुंचाया जा सके। इस वक्त हम उसी मंदिर में मौजूद हैं जहां पुजारी सम्राट को गोली मारी गई, वो भी रात को 2 बजे। सबसे पहले आपको बता दें कि पुलिस ने अब यह खुलासा किया है कि फिलहाल इस पूरी साजिश के पीछे महंत सीताराम है, जो इस मंदिर का प्रमुख महंत है। शुरुआत में कहा गया कि जमीन के लिए पुजारी को निशाना बनाया गया, लेकिन अब सामने आया है कि जमीन और प्रधानी चुनाव को देखते हुए यह सब षड्यंत्र रचा गया और इसके मुख्य षड्यंत्रकर्ता पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया है वो है महंत सीताराम। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये प्राचीन मंदिर है जहां एनुअल मेला लगता है। जैसे ही आप अंदर घुसेंगे तो मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने यहां पुजारी सम्राट सोए हुए थे। ये बेड लगा हुआ है। जो पहले कहानी बताई गई उस कहानी के अनुसार वो रात को 2 बजे सोए हुए थे, तब उनको गोली लगी। लेकिन यहीं से उनकी कहानी में पेच ढीले होने लगे। सबसे पहले देखिए, गोली का निशान एक गोली चली, वो यहां टकराई। तो सवाल उठता है कि अगर आदमी यहां सोया है तो कैसे उसके कंधे से टकराकर गोली ऊपर जा सकती है, और यहीं से पुलिस को शक हुआ। बाद में अब पुलिस ने जांच के बाद बताया है कि महंत के आदेश पर, षड्यंत्र पर सम्राट पुजारी जो है उस पर गोली कंधे पर सटाकर मारी गई, और जिस वक्त गोली मारी गई वो सोए हुए नहीं थे, वो जाग रहे थे और खड़े हुए थे, इसीलिए कंधे से टकराकर गोली सीधे यहां गई। आपको बता दें, मुख्य साजिशकर्ता ने मौजूदा प्रधान विनय के साथ मिलकर यह साजिश रची। और जब यह मामला सामने आया था तो देखा गया था कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि आप राजस्थान के पुजारी की बात कर रहे हैं, लेकिन यूपी में पुजारी को गोली मारी गई है और यहां की सत्ता में बदलाव होना चाहिए। राजनीतिक रंग इस पूरे मामले ने लिया था। लेकिन अब पुलिस ने खुलासा किया है कि यह षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र में महंत शामिल था। उस वक्त महंत इस कमरे में सो रहा था। पुलिस को दूसरा शक तब हुआ जब महंत इस घटना के बाद घायल पुजारी को लेकर पुलिस के पास नहीं गया, अस्पताल नहीं गया, मौजूदा प्रधान विनय के पास गया। सवाल यह कि विनय के पास क्यों, और विनय के पास जाने के बाद उसी की गाड़ी में बैठकर ये अस्पताल पहुंचे। और इस पूरी घटना में यहां आपको बता दें, सम्राट को भरोसा दिया गया था कि आपको कुछ नहीं होगा, जान नहीं जाएगी, और इस सब के लिए प्रोफेशनल किलर्स को हायर किया गया। इससे पहले सीताराम महंत का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें स्थानीय थानाध्यक्ष को वो धमका रहे थे। यहां के इस कुएं की हालत देख लीजिए आप। इस कुएं में अगर आप देखेंगे तो बियर के कैन आपको दिखाई देंगे।
जो इस बात के संकेत देते हैं कि इस मंदिर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। सामने आप देखेंगे महंत सीताराम की तस्वीर लगी है, लंबी लंबी जुल्फों के साथ लिखा गया है महंत सीताराम, और ये कम उम्र के 20-22 साल के लड़के हैं जो, और जिस तरह की हरकत इन्होंने की है। पीछे एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें थाना अध्यक्ष को ये धमकी दे रहे थे कि अगर मेरे पे हमला होता है तो तुम्हारे खिलाफ 302 का मुकदमा लिखवाया जाएगा और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, और खुद को अपने आप को इंजीनियर बताते हैं, और अब धर्म के नाम पर कुछ इस तरह की हरकत करते हुए गिरफ्तार हुए हैं कि उन्होंने खुद अपने सहयोगी पुजारी पर हत्या, उसके ऊपर गोली चलवाई और हत्या का आरोप पूर्व प्रधान पर लगाया। इस पूरे विवाद में दो हित साधने की कोशिश की गई थी। पहला हित, मौजूदा प्रधान को पूर्व प्रधान चुनौती ना दे पाए, रेस से बाहर निकल जाए, ये, और दूसरा मंदिर की 150 बीघा जमीन जिसका कब्जे को लेकर तनाव चल रहा था कि ये जमीन पंचायत के पास होनी चाहिए या मंदिर के पास। इन दो हितों को साधने के लिए यह पूरा षड्यंत्र रचा गया, लेकिन इस षड्यंत्र का राजनीतिक फायदा उठाने की भी कोशिश की गई। आपको बता दें किस तरीके से राजस्थान के करौली में एक पुजारी को जला दिया गया था, और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से यहां यूपी के गोंडा में हुई घटना को दिखाया गया था और कहा गया था कि यहां भी पुजारी पर हमला हुआ है, गोली चल रही है, यहां एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। और अब जब षड्यंत्र का खुलासा हुआ है, महंत गिरफ्तार है, जो पुजारी घायल था वो लखनऊ के अस्पताल में है, और जैसे ही वो ठीक होगा उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा, और पूर्व प्रधान को भी उसके 2 बेटों समेत मुख्य आरोपी बनाया गया है। पवन नारा, इंडिया टीवी, गोंडा। और गोंडा से पवन नारा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, ये बात पता कैसे चली, कैसे पुलिस को ये समझ में आया कि खुद पुजारी ही, महंत ही हमला करवाने में, साजिश में शामिल था? मीनाक्षी, आपको ये समझना होगा कि जिस तरीके से गोंडा में एक फोन किया गया पुजारी के जरिए, एसओ को कहा गया कि यहां 80% ब्राह्मण हैं। महंत सीताराम को यह लगता था कि इस तरह का हमला करवाकर वो यहां अपना वर्चस्व कायम कर लेगा, लेकिन उसकी कहानी की जब जांच की गई तो उसकी पोल पट्टी खुलती चली गई। सबसे पहले आप जरा अंदर आएंगे तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है, शिथिल हालत में है, ज्यादा अच्छी हालत नहीं कही जा सकती, दीवारों में दरारें आई हैं। सामने भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की तस्वीर है, लेकिन उसी के प्रांगण में यह अधर्म की हरकत की गई। सबसे बड़ा जो पेच था वो ये था कि रात को 2 बजे गोली चली। उस वक्त पुजारी सम्राट यहां सोया था, लेकिन जब पुलिस ने आकर जांच की तो गोली का निशान यहां मिला। एक सोते हुए आदमी पर अगर गोली चले तो वो कंधे की हाइट पर कैसे उससे लग सकती है, और यहीं से पेच खुलने शुरू हुए। और जिस तरीके से महंत सीताराम ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कहानी गढ़ी, और जब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का इस्तेमाल किया गया, उनकी लोकेशन को ट्रेस किया गया, तो ये पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई। और कौन-कौन लोग पवन इसमें इन्वॉल्व थे? घटना है, काउंटर घटना के तौर पर पेश किया गया। करौली में एक पुजारी की जलाकर हत्या की गई। उसके बाद जब ये गोंडा में घटना हुई 2 दिन बाद, तो यहां कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए थे कि ये भी वैसा ही मामला है और यहां भी प्रशासन फेल हुआ है, लेकिन अब पुलिस जांच में ये पूरा मामला खुलकर सामने आ गया है। रुचि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, जो सवाल मैं पवन से पूछ रही थी, इस पूरे मामले में और किन किन का इन्वॉल्वमेंट है, जानकारी दीजिए। देखिए, ऐसा है कि पुलिस का कहना है कि अब पुलिस को यह पता चला है कि जो पुजारी ने यह आरोप लगाया था कि उसके ऊपर हमला हुआ, उसके ऊपर जमीन को लेकर मंदिर का हमला हुआ, तो वो पूरी तरह से झूठ था। पुजारी और महंत ने ये पूरी साजिश रची थी, खुद से अपने ऊपर गोली चलाई थी। और एक हमारे साथ अमर सिंह हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने पुजारी पर गोली चलवाई है। वो जो जमीन है मंदिर की, उसको लेकर झगड़ा था। अमर सिंह हमारे साथ हैं। बताइए, आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने सम्राट से, जो सम्राट दास हैं, उनके ऊपर गोली चलाई, क्या मामला है? ऐसा नहीं था। सम्राट दास और सीताराम दास, ये लोग, एक मंदिर हमारे यहाँ है, उसकी जमीन को लेकर के कब्जा करना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत पहले से बाबा बेच लिया था। उसको हम लोग बड़ी मेहनत करके मंदिर में जमीन लाए वापस,
बैनामा करा के, और उसके बाद एक समिति बनाई, राम जानकी मंदिर सेवा समिति, जो ट्रस्ट है हमारा, उसमें हम प्रबंधक हैं। हम रहते हैं गोंडा में, गांव पे रह नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये लोग समझे कि मंदिर खाली पड़ी है, कब्जे के लिए ये लगे थे। और हमारे यहाँ जो प्रधान था, वो ये दोनों साजिश रचे कि अगर अमर सिंह रहेंगे तो चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है, मैं जिला पंचायत और प्रधानी दोनों नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए उन्होंने बाबा से मिलकर एक साजिश रची। ये साजिश में पहले भी रची थी, उसमें मुझे ये लोग सफल हो गए। उस समय प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और मुझे 10 महीने जेल काटनी पड़ी। दोबारा जब मैं आया तो इन्होंने कई बार मुझसे समझौता करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इनको अवगत कराया कि जब हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं तो हम समझौता किस बात को लेकर करें, आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दीजिए। इसके बाद इन्होंने जब समझा कि अब समझौता नहीं होगा तो इन्हें साजिश रची, दोनों लोग मिलकर के पैसा खर्च करके इन लोगों ने साजिश रच करके, वहाँ लोग थे और गोली इन्होंने स्वयं चलाई। हमारे यहाँ का प्रशासन, जिसको मैं जो है अपने यहाँ के प्रशासन को जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। हमारे यहाँ कप्तान साहब गए मंदिर में, उन्होंने देखा, उन्होंने यही देखा और ये कहा भी उन्होंने वहां, जो मेरे सुनने में आया कि जब सीताराम दास का स्टेटमेंट है कि वो लेटे हुए थे और गोली मारी गई, तो ये गोली दीवार में कैसे लगी। इसलिए मैं अपने कप्तान साहब को, प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगा। नहीं, लेकिन ये पूरा जो आपको फंसाने की बात आ रही है, तो ये खाली प्रधानी का चुनाव है या इसके पीछे और भी कुछ है? इसके पीछे यह है मैडम कि वो मंदिर की 110 बीघे जमीन भी है, वो जमीनें महाराज जी लोग कब्जा जा रहे थे और प्रधान जी चाह रहे थे, दोनों लोग इसीलिए मिलकर साठगांठ करके मुझे फंसाना चाह रहे थे। लेकिन आप लोगों की कृपा बनी रही, हमारे यहाँ प्रशासन की कृपा थी, और मैंने कभी आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे समाज में किसी का सम्मान जाए या मेरा प्रशासन हो। इस पूरे मामले में आप मुख्य आरोपी बना दिए गए, आपके साथी पकड़ लिए गए। आपने कभी ये सोचा कि पुजारी और महंत ने खुद ही पूरी साजिश रची, अपने ऊपर गोली चलवाई? मैडम, मैंने पहले ही बताया, ये मुझे पता था कि इन लोगों गलती किया। 4 लोगों का नाम मैंने पहले बताया था, उसी पे कप्तान साहब ने एक्सरसाइज किया। हमने एक मुन्ना को बताया था, नीरज सूरज को बताया था, सीताराम दास जी को बताया था कि अगर ये लोग पकड़ लिए जाए तो पूरी घटना खुल जाएगी। कप्तान साहब और डीआईजी साहब ने इस पे एक्सरसाइज किया और ये लोग पकड़े गए। मैं बेगुनाह साबित हुआ, इसमें आप लोगों का बहुत सहयोग था। ये जो सम्राट दास हैं और जो महंत हैं, ये किस तरह के वहाँ पे मंदिर में इनका इतिहास रहा है, कुछ जानकारी है, कहाँ के हैं? ये हम लोगों को कोई पता नहीं था मैडम। इनको परमहंस दास एक है जिन्होंने पीछे मीडिया में बड़ा अपशब्द प्रयोग किया था, वो इनको लाकर मंदिर कब्जा करने के लोगों का काम है। ये हर जगह ही मंदिर कब्जा करते हैं, सीताराम और सम्राट। एक मंदिर हमारे यहाँ बगल में बहराइच में बॉर्डर पे है, वहाँ इन्होंने 52 बीघा जमीन जाकर कब्जा किया। वो भी विवाद वहाँ चल रहा है, जो है विशेषगंज थाने में, उसमें भी बहुत हंगामा चल रहा है इस समय। और ये इनका काम है जमीन कब्जा करना। ये जहाँ देखते हैं कि मंदिर खाली पड़ी हो और वहाँ कोई ना वहाँ जाकर कब्जा कर लेते हैं। इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम यही है, और दूसरों को साजिश करके फंसाना। बाबा का अगर इतिहास खंगाला जाए तो मैडम ये गांजा बिचवाता है, और हमेशा हमारे मंदिर में 3 बोरा जो है ये बोतल निकली है बियर की और दारू की। ये बहुत बदतमीजी किया वहाँ, लेकिन एक संत होने के नाते हम लोग कुछ कह नहीं पाए, और उसी का लाभ लेकर पिछली बार इसने हमको जेल भिजवा दिया। हम लोग आज तक पूरे समाज में हम गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, उन्हीं से मैं आगे बढ़ा हूँ। हमारी एक ही आदत है कि मैं ईमानदारी से जीना चाहता हूँ। मैं वो काम करना चाहता हूँ जिसमें मेरे प्रशासन का, हमारे समाज का, हमारे पत्रकार बंधुओं का, मीडिया का, किसी का सम्मान न प्रभावित हो मेरी वजह से। नहीं, जैसे ये जो पुजारी सम्राट दास हैं, ये कहाँ से आए हैं, कब से इस मंदिर के पुजारी थे? ये तो अभी जल्दी बुलाए गए हैं, जब सीताराम दास जी भगे। ये हैं एमपी के, इनका काम है जमीन कब्जा करना, एमपी के हैं। और इन्होंने एक बार अपने पिताजी का नाम बताया, सीताराम दास जी ने एक बार बताया कि मैं परमहंस जी का बेटा हूँ। दो बार में 2 बयान दिया है। एक टेस्ट इन्होंने फर्जी बनवाया है, उसमें तो इन्होंने परमहंस दास को पिताजी बताया है, और कल वाले में इन्होंने अपने पिताजी का नाम बताया है। इनका काम ही फराड करना है। ये एमपी के रहने वाले हैं और यहाँ आए हैं, किस माध्यम से कैसे है ये मुझे पता नहीं। और जो महंत सीताराम दास हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी एमपी के रहने वाले हैं, वहीं के रहने वाले सीताराम और सम्राट दास दोनों लोग। ये कितने दिन से मंदिर में? ये मंदिर में आए हैं करीब इनको हो गया होगा 10-11 महीना हो गया होगा। अच्छा, तो ये जो मंदिर आप बता रहे हैं कि बहुत जमीन है, उसमें 110-120 बीघा, तो आपका ये आरोप है कि ये सब उस जमीन पर इनकी नजर थी जी। कितनी प्राइम लोकेशन पर ये मंदिर है और कितने श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं? मंदिर हमारी बहुत पुरानी है, करीब 150-200 साल पुरानी मंदिर है। मंदिर
3 मंदिर है, एक बगल में शंकर जी का है, मनोरमा नदी का उद्गम स्थल भी है, उसके विकास के लिए पेपर गए थे। दरअसल रुचि ये पूरा गेम प्लान था जिसकी पोल अब खुल चुकी है और जो खुद अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे हैं। शुक्रिया रुचि और पवन आपका इस पूरी जानकारी के लिए।